दोस्तों, क्विक स्टडी नंबर 1 यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एडिटोरिया का जो नया करंट अफेयर है, वार्षिकांक 2022, जो कि नवंबर 2021 से लेकर नवंबर 2022 तक का सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है। दोस्तों, आपके ये आने वाले सभी एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, हमारे साथ बने रहें वीडियो का अंत तक। दोस्तों, इस वीडियो में हम 150 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, सेट 1, 2 और 3 के रूप में, मतलब 1, 2, 3 और 3 सेट इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहला सेट का पहला क्वेश्चन से। तो दोस्तों, देख सकते हैं ये नवंबर 2021 से नवंबर 2022 तक का है, सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर वो 1 है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है 2022, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें से सही कथन चुनना है। ये में है कि 121 देशों में भारत का स्थान 107वां प्राप्त हुआ है। पिछले वर्ष भारत का स्थान 101वां था, तो बिल्कुल सही है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 121 देशों की सूची में भारत जो है 2022 में 107 नंबर पर है, और पिछले साल यह 101 नंबर पे था। दूसरा हमारा है, इसे कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर हेल्प द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है, तो बिल्कुल सही है, बी नंबर भी सही है। तीसरा नंबर है कि बेलारूस, बोस्निया और हर्जेगोविना, चिली, चीन और क्रोएशिया GHI 2022 में शीर्ष 5 देश हैं। दोस्तों, ग्लोबल हंगर जो इंडेक्स है, ये 5 देश शीर्ष देश हैं। कौन कौन? बेलारूस, दोस्तों, ये बोस्निया है, बेलारूस, बोस्निया, हर्जेगोविना, चिली, चीन और क्रोएशिया, ये शीर्ष 5 देश है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी कथन जो है सही है। अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं कि बांग्लादेश में आयोजित महिला एशिया कप 2022 का खिताब भारत ने किस देश को हराकर 7वीं बार जीता है। तो ये बांग्लादेश में आयोजित हुआ है महिला एशिया कप, इसमें भारत ने किस देश को हराकर जीता है। तो दोस्तों, ये जीता है भारत श्रीलंका को हराकर ये जीता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, 12 से 14 अक्टूबर 2022 तक वाडा एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट ABP संगोष्ठी 2022 का आयोजन भारत में पहली बार कहाँ किया गया है। तो दोस्तों, ये किया गया है भारत में पहली बार कहाँ? नई दिल्ली में किया गया है। हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है कि नागरिक उड्डयन मंत्री ने चौथे हेली इंडिया शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया है। तो दोस्तों, कहाँ किया है? तो ये केंद्र शासित प्रदेश या राज्य जम्मू और कश्मीर में किया है। 5 नंबर हमारा क्वेश्चन है, 10 से 12 अक्टूबर 2022 तक सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट 11 जो होता है SMDS 11 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो दोस्तों, इसका आयोजन जो है ये लेह में किया गया है। अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है कि लुप्तप्राय हो रही प्रजाति पतला लोरिश यानी स्लेंडर लोरिश के लिए भारत का पहला अभयारण्य किस राज्य सरकार ने अधिसूचित किया है। तो ये दोस्तों कौन सा राज्य सरकार किया है? तो ये तमिलनाडु राज्य सरकार किया है। पहली बार चंद्रमा पर सोडियम की प्रचुरता का मानचित्रण किस मिशन के ऑर्बिटर में लगे एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास द्वारा किया गया है। तो दोस्तों, ये किया गया है चंद्रयान 2 के द्वारा। 8 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं सपा के संस्थापक श्री मुलायम सिंह यादव का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनके विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला है कि वह 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे एवं 7 बार सांसद रह चुके थे। तो दोस्तों, बिल्कुल सही है, 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के और 3 बार सांसद रह चुके हैं, 7 बार सांसद रह चुके हैं। दूसरा है कि वे भारत के रक्षा मंत्री 1996 से 98 भी रह चुके हैं। तो दोस्तों, रक्षा मंत्री थे 1996 से 98 तक भारत के रक्षा मंत्री भी रहे हैं, तो ये भी सही है। तीसरा है, उनको 2012 में लंदन में अंतर्राष्ट्रीय जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी कथन सही है। अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है कि वर्ष 2022 के
नोबेल पुरस्कार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एम है कि रूसी मानवाधिकार संगठन जो है मेमोरियल, इनको नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, तो ये बिल्कुल सही है। जो मानवाधिकार आयोग है रूस का मेमोरियल, उसको दिया गया है नोबेल में शांति पुरस्कार। दूसरा है यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़ को नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, तो ये भी बिल्कुल सही है, इन दोनों को दिया गया है। तीसरा है बेलारूस के जेल में बंद मानवाधिकार कार्यकर्ता जो है एलेस बियालियात्स्की नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, तो ये भी बिल्कुल सही है, हमारा तीसरा भी सही है। चौथा है कि अमेरिका के बैरी शार्पलेस 2 बार नोबेल पाने वाले 5वें व्यक्ति बन गए, उन्हें 2001 में भी नोबेल पुरस्कार मिला था। अमेरिका के हैं बैरी शार्पलेस को ये इस बार भी दिया गया है, ये 2 बार नोबेल पुरस्कार विजेता हो गए, तो ये भी बिल्कुल सही है। और कुल मिला के 2 बार नोबेल पाने वाले व्यक्ति कितने हो गए दोस्तों, तो ये 5 व्यक्ति हो गए, याद रखेंगे। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 और 4 सभी सही हैं। हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है कि INS अरिहंत से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि INS अरिहंत भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है, तो बिल्कुल सही है। INS अरिहंत जो है भारत की पहली स्वदेशी निर्मित परमाणु पनडुब्बी है। दूसरा है इससे 14 अक्टूबर 2022 को बंगाल की खाड़ी में पनडुब्बी प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल SLBM का सफल परीक्षण किया गया है, तो हमारा ये भी बिल्कुल सही है। हमारा ऑप्शन हो जाएगा कौन दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि किस व्यक्ति की 120वीं जयंती के अवसर पर उनकी 15 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा बिहार के सारण जिला में सिताब दियारा में किया गया है, तो दोस्तों किसका किया गया है, तो यह है जयप्रकाश नारायण का। हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ महाकाल लोक परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया है। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है महाकाल लोक परियोजना का जो पहले चरण का उद्घाटन है वो कहाँ किया है, उज्जैन में किया है। 13 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि सूर्य से जुड़े रहस्यों का पता लगाने के लिए किस देश ने उन्नत अंतरिक्ष आधारित सौर वेधशाला कुआफू-1 को लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट से लॉन्च किया है। दोस्तों कौन किया है, तो ये किया है चीन, हमारा आंसर सी हो जाएगा, चीन किया है। 14 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है। दोस्तों किसको किया गया है, तो ये किया गया है मोढेरा गुजरात को, मोढेरा गुजरात। दोस्तों हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है कि टाइम्स हायर एजुकेशन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है UK 104 देश के 1799 विद्यालयों में शीर्ष स्थान पर रहा है, तो ये बिल्कुल सही है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है 104 देश के 1799 विश्वविद्यालय में पहला स्थान हासिल किया है ऑक्सफोर्ड। दूसरा हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु भारत का सर्वोच्च रैंक वाला संस्थान है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने टेलीमानस पहल शुरू की है। दोस्तों टेलीमानस पहल शुरू की है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर कि किस राज्य ने सौर कृषि आजीविका योजना शुरू की है। दोस्तों ये कौन सा राज्य किया है सौर कृषि आजीविका योजना, तो ये दोस्तों किया है राजस्थान ने। किस राज्य ने सौर कृषि आजीविका योजना शुरू किया है, तो ये राजस्थान किया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 18 नंबर कि भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की है जो धर्मांतरित दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने हेतु मुद्दे की जांच करेगी। तो दोस्तों कौन करेगा ये, तो पूर्व CJI KG बालकृष्णन, पूर्व CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया KG बालकृष्णन। 19 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि स्वच्छ सर्वेक्षण शहरी 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो स्वच्छ सर्वेक्षण शहरी 2022 है
उसके संबंध में बताना है। पहला है, इंदौर को लगातार छठे वर्ष सबसे स्वच्छ शहर के रूप में सम्मानित किया गया है। तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों। इंदौर जो है लगातार छठवीं बार स्वच्छ शहर में पहला स्थान प्राप्त किया है। दूसरा में है हमारा दोस्तों, ये हरिद्वार को 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउन का पुरस्कार दिया गया है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा नंबर हमारा है कि 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों वाले राज्यों में मध्य प्रदेश सबसे स्वच्छ राज्य के रूप में उभरा है। दोस्तों मध्य प्रदेश जो है सबसे स्वच्छ राज्य के रूप में उभरा है, ये भी बिल्कुल हमारा सही आंसर है। अगला है हमारा चौथा नंबर कि 100 से कम शहरी स्थानीय निकायों वाले राज्यों में सिक्किम सबसे स्वच्छ राज्य के रूप में उभरा है। तो दोस्तों ये हमारा आंसर गलत हो जाएगा, ये नहीं है दोस्तों। हमारा ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 और 3। 1, 2 कौन है? 1, 2, 3 सही है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला दोस्तों हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित महिला फुटबॉल विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? तो दोस्तों ये जो जीता है यूएसए जीता है, संयुक्त राज्य अमेरिका। 21 नंबर क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकॉन घोषित किया है? दोस्तों नेशनल आइकॉन किसको घोषित किया है भारत के चुनाव आयोग ने? तो ये पंकज त्रिपाठी को घोषित किया है। 22 नंबर क्वेश्चन है, आकाशवाणी की ओर से भारत निर्वाचन आयोग के सहयोग से मतदाता जागरूकता पर एक नया साप्ताहिक कार्यक्रम डैश शुरू किया गया है। तो दोस्तों कौन सा कार्यक्रम, साप्ताहिक कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो ये किया गया है मतदाता जंक्शन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा मतदाता जंक्शन। अगला दोस्तों हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी टर्मिनल और ब्राउनफील्ड बंदरगाह के नाम के साथ साथ में 5200 करोड़ से अधिक की कई अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन किया और आधारशिला रखी है। दोस्तों ये कहाँ पर रखा है? तो ये रखा है भावनगर गुजरात में। 24 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में मौजूद ड्रग्स माफियाओं के विदेशी नेटवर्क को तोड़कर भारत में ड्रग ट्रैफिकिंग पर लगाम लगाने के उद्देश्य से जो है सीबीआई द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो दोस्तों सीबीआई के द्वारा चलाया गया है ऑपरेशन गरुड़ चलाया गया है। ड्रग माफियाओं के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन दोस्तों? तो ऑपरेशन गरुड़ चला गया है। 25 नंबर हमारा क्वेश्चन है, स्पेस एक्स के क्रू 5 मिशन के तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को फ्लोरिडा से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना किया गया, जिसमें डैश अंतरिक्ष पहुंचने वाली अमेरिकी मूल की पहली महिला बन गई हैं। तो दोस्तों अमेरिकी मूल की पहली महिला कौन है जो अंतरिक्ष में गई हैं? तो दोस्तों ये हैं निकोल ओनापुमान। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, निकोल ओनापुमान हो जाएगा। दोस्तों 26 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि उपभोक्ता मामले के मंत्रालय के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और उपभोक्ता देश कौन बन गया है? तो दोस्तों ये बन गया है हमारा भारत बन गया है सबसे बड़ा दुनिया का चीनी का उत्पादक और उपभोक्ता दोनों बन गया है कौन? भारत। 27 नंबर है, ग्रामीण जो है गरीब परिवारों को रोजगार और आय के साधन उपलब्ध कराने के लिए गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2022 को महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो दोस्तों ये शुरू की गई है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा। अगला दोस्तों 28 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि शिक्षा मंत्रालय ने युवा और उभरते लेखकों को देश में पढ़ने लिखने एवं पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री युवा लेखक मार्गदर्शन योजना डैश की शुरू किया है, मतलब की शुरुआत की है। तो ये कौन सा दोस्तों? तो ये की है योजना युवा 2.0 योजना की शुरुआत की है। अगला हमारा 29 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए दुनिया के पहले मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट जो है हेलीकॉप्टर LCH कहते हैं इसको शॉर्ट में, इसका नाम क्या रखा गया है? तो दोस्तों इसका नाम रखा गया है क्या? तो ये प्रचंड रखा गया है, प्रचंड। अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 कि भारत अमेरिका रक्षा व्यापार को
बढ़ाने और दोनों देश के बीच कुछ अहम समझौतों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए किस भारतीय अमेरिकी को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये कौन सा है भारतीय अमेरिकी हैं? तो ये हैं डॉक्टर विवेक लाल हैं। 31 नंबर हमारा क्वेश्चन है, शरणार्थी मामले के लिए UNHCR ने सीरिया में शरणार्थी संकट के दौरान नैतिक व राजनैतिक साहस दिखाने के लिए वर्ष 2022 का UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता है? तो दोस्तों ये किसने जीता है? तो ये जीता है एंजेला मार्केल। 32 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ है FIH ने महिला वर्ग में FIH राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2021-22 के लिए किसे नामित किया गया है? तो दोस्तों ये किसे नामित किया गया है? तो ये मुमताज़ खान को नामित किया गया है। अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है 33 नंबर कि हाल ही में जो है किस देश के साथ भारत ने मिसाइलों और हथियार प्रणालियों के निर्यात के लिए समझौता किया है? तो दोस्तों ये किस देश के साथ किया है? तो आर्मेनिया के साथ किया है। अगला हमारा क्वेश्चन है 34 नंबर कि पोषण उत्सव का आयोजन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 30 सितंबर से 2 अक्टूबर 2022 तक 5वें राष्ट्रीय पोषण माह 2022 के समापन के उपलक्ष्य में कहाँ किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है ये नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर हमारा ये हो जाएगा नई दिल्ली में। 35 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? तो सही कथन चुनना है। इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन को सेंट्रल विस्टा एवेन्यू कहते हैं, इसे राजपथ भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बी में है राजपथ का अब नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है, ये भी सही है, हमारा राजपथ का नाम बदल के कर्तव्य पथ कर दिया गया है। सी में है कि PM मोदी ने इसका उद्घाटन किया था, तो ये भी बिल्कुल सही है, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उपयुक्त सभी क्वेश्चन सही है। 36 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए में है पहला में कि फिजिक्स के क्षेत्र में एलन एस्पेक्ट, जॉन F फ्लॉसर और एंटन जेलिंगर को दिया जाएगा, तो ये भी सही बिल्कुल सही है। बी में है साहित्य के क्षेत्र में एनी एर्नेक्स फ्रांस, इसको दिया जाएगा साहित्य के क्षेत्र में एनी एर्नेक्स को साहित्य का नोबेल पुरस्कार, ये भी सही है। तीसरा है मेडिसिन के क्षेत्र में साउंते पावो स्वीडन के हैं, इनको दिया जाएगा मेडिसिन के क्षेत्र में, तो ये भी हमारा तीसरा भी बिल्कुल सही है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर 1, 2 और 3 तीनों सही है। 37 नंबर क्वेश्चन है कि वृद्धों, विधवाओं, बुनकरों, तारी निकालने वालों और एड्स रोगियों की आर्थिक मदद के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा आसरा पेंशन योजना की शुरुआत की गई है? दोस्तों आसरा पेंशन योजना की शुरुआत जो है ये तेलंगाना सरकार के द्वारा की गई है। 38 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि पुस्तक पचरंग चोल पहाड़ सखीरी के लिए किसे 32वें बिहारी पुरस्कार 2022 प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों ये किसे दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा डॉक्टर माधव हरदा को, डॉक्टर माधव हरदा को। अगला दोस्तों हमारा 39 नंबर क्वेश्चन है 17 से 20 अक्टूबर 2022 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है नई दिल्ली में। 40 नंबर क्वेश्चन है पुलिस की सहायता के लिए सत्यनिष्ठा ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया है? दोस्तों ये सत्यनिष्ठा ऐप जो है ये हिमाचल प्रदेश में लॉन्च किया गया है। 41 नंबर है कि नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री सीरीज ओवर ग्रेट नेशनल पार्क्स का वर्णन करने के लिए एमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों एमी पुरस्कार दिया गया है ये बराक ओबामा को एमी पुरस्कार दिया गया है। 42 नंबर है किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के हनले में चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य के हिस्से के रूप में स्थित भारत का पहला जो है नाइट स्काई सेंचुरी स्थापित किया जा रहा है? तो दोस्तों ये कहाँ किया जा रहा है? तो ये लद्दाख में किया जा रहा है। अगला दोस्तों हमारा 43 नंबर क्वेश्चन है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए स्वदेशी रूप से में विकसित भारत के पहले क्वाड्रिवेलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस
HPV टीके का क्या नाम है? तो दोस्तों इसके टीके का क्या नाम है? तो ये है CERVAVAC नाम है, याद रखेंगे CERVAVAC। 44 नंबर है ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स 2022 में शीर्ष 3 में तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति और पहले एशियाई बन गए हैं। दोस्तों ये कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं गौतम अडानी। 45 नंबर हमारा क्वेश्चन है निर्माण शर्तों का उल्लंघन कर गैरकानूनी तरीके से बनाई गई बिल्डिंग सुपरटेक ट्विन टावर्स को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गिरा दिया गया। भारत में गिराई जाने वाली सबसे ऊंची संरचना है जो कहाँ स्थित था दोस्तों? तो ये काफ़ी चर्चा में रहा था, आप लोग देखे होंगे, ये ग्रेटर नोएडा में है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 46 नंबर कि दसपारा गांव को सफलतापूर्वक एक जैव गांव में बदलने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक संशोधित जैव ग्राम स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो दोस्तों ये कौन है? तो ये है त्रिपुरा। 47 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि IMF के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए किस देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है? तो दोस्तों ये किस देश की अर्थव्यवस्था है? तो ये है दोस्तों अपना देश भारत की अर्थव्यवस्था। 48 नंबर क्वेश्चन है पेरू के लीमा में विश्व जूनियर तैराकी के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो दोस्तों ये पहली भारतीय महिला बनी है अपेक्षा फर्नांडिस। 49 नंबर क्वेश्चन है किस राज्य का भारतौल गांव देश का पहला गांव बन गया है जहां हर घर में पीने के लिए RO पानी उपलब्ध है? दोस्तों ये कौन सा गांव है? तो ये है दोस्तों उत्तर प्रदेश का गांव है भारतौल गांव। अगला दोस्तों हमारा 50 नंबर क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं किस देश के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से हाल ही में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट 1 का अनावरण किया है? तो दोस्तों किस देश के हैं? तो ये बांग्लादेश के हैं।